और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही वोटर लिस्ट को लेकर भी घमासान मचा है। आम आदमी पार्टी के बाद अब बीजेपी ने भी वोट काटने के आरोप लगाए। एक डाटा और है जो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में अपनी जमीन खिसकती देख अरविंद केजरीवाल अब वोटर लिस्ट का बहाना बना रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल तुम्हारी चोरी और धोखाधड़ी और इस पाप का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना होगा। हमने कल वहीं बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी लगातार ध्यान देकर बीजेपी के वोटरों का नाम कटवा रही है। नए वोटर को अलग रखे तो लगभग 61,000 वोट यहां से नई दिल्ली विधानसभा में पिछले 5 साल में कट गया है। यानी कि हर महीने 1,000 वोट यहां पर कटता है। तो ये 61,000 वोट पिछले 5 साल में कटा। इसके ऊपर में अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि इतना बड़ा आंकड़ा कैसे कट गया है। साबुन बनाने के बिजनेस में है 25 से 30% तक का प्रॉफिट और हर दिन मिलेगा नया कस्टमर। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें सोप मेकिंग। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा चुनाव आयोग ने नहीं की है, लेकिन वोटर लिस्ट की पड़ताल में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। TV9 की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से लेकर प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी लगातार इस चुनाव में फर्जी वोटर लिस्ट का मुद्दा बड़े स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पार्टियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में फर्जी वोटर्स वोटर लिस्ट में जुड़ गए हैं और वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली समेत दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी पर आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के वोटर्स के नाम काटे गए हैं और बीजेपी ने भी इस पूरे मसले पर पलटवार किया है। और ये एक आंकड़ा बीजेपी की ओर से दिया गया है कि किस तरह दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जो वोटर हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मकान नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उस पते पर वोटर्स का नाम डाला गया है और वो चुनाव को कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रभावित कर पाएंगे। और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की पत्नी के वोट को लेकर एक और आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक हलफनामे का जिक्र करते हुए अनीता सिंह को यूपी के सुल्तानपुर का वोटर बताया। इस पर संजय सिंह ने पलटवार किया। भ्रमित करने के लिए पूर्वांचली का नाम लेते हैं और नाम ही नहीं लेते हैं। ये देखिए, एक उदाहरण लेके आ गए कि संजय सिंह जी कह रहे हैं उनकी पत्नी का वोट कट गया है और उनकी पत्नी का एफिडेविट है संजय सिंह जी के राज्यसभा के चुनाव में कि माई नेम इज इनरोल्ड टू 188 सुल्तानपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्तर प्रदेश स्टेट। तो जब आपका उत्तर प्रदेश में नाम है वोटर लिस्ट में, तो आपका तो दूसरी जगह नाम हो ही नहीं सकता। 3 बार के निर्वाचित सांसद मनोज तिवारी जी वो झूठ फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी पत्नी का वोट दरअसल बना हुआ है सुल्तानपुर में, जो मेरा गृह जनपद है। तो हमारे घर पे भी कब्जा करना है क्या भाजपाइयों? वहां से भी निकाल देना चाहते हो? पूरे देश के भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, तुरंत